हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम 38 साइज़ में 4 डॉट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। 4 डॉट ब्लाउज़ में जो हमारे फ्रंट की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। तो अगर आज का वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो हर साइज़ के लिए आप 4 डॉट ब्लाउज़ बनाना सीख जाएंगे। साथ ही आपके जो फ्रंट पार्ट की फिटिंग है वो हर साइज़ में आपकी परफेक्ट आएगी, चाहे आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाएं। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लेके लिखा हुआ है, ये मेजरमेंट मैंने नाप के ब्लाउज़ से ही लिया है। अब इसमें जो मेरा फुल बस्ट है वो तो 38 है और जो मेरा अपर बस्ट है वो 36 है। तो यहाँ पे फुल बस्ट और अपर बस्ट का जो मेजरमेंट होता है ना, तो जब हम ब्लाउज़ में फिटिंग डालते हैं स्टिचिंग करते टाइम तब हमें बहुत काम में आता है, वरना जो फिटिंग है ना वो हमारी बिगड़ सकती है अगर आप फुल बस्ट और अपर बस्ट का मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो यहाँ पे मेजरमेंट मैंने ले लिया है। सबसे पहले बैक पार्ट को कट करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम साइड में रखेंगे। बैक पार्ट में निशान लगाएंगे सबसे पहले लेंथ के लिए। तो लेंथ देखिए मेरी कितनी है, 14 इंच। सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी मैं 15 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। तो फुल शोल्डर है मेरे यहाँ पे 15 इंच के, 15 का हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए आपको 15 को डिवाइड 2 करना है। 15 डिवाइड 2 किया तो मेरा कितना आया, 7.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे। अब हाफ करके निशान लगाने के बाद हमें निकालने होते हैं हमारे परफेक्ट शोल्डर। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक डीप कितना है। तो अभी जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ ना वो तो मेरा डीप गला है, तो यहाँ से नीचे की तरफ मुझे सिर्फ 2.5 इंच की पट्टी चाहिए। तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका नेक डीप कितना है। देखिए यहाँ से जो मेरा नेक डीप आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 11.5 इंच। अब 11.5 इंच के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ से शोल्डर को माइनस करना होगा। शोल्डर माइनस करने के लिए अब हमें हमारा नेक डीप मिल चुका है, तो हम हमारा शोल्डर चार्ट देखेंगे। शोल्डर चार्ट में आपको नेक का शेप देखना है और नेक डीप देखना है। तो नेक का शेप तो मेरा राउंड ही है। नेक डीप जो है वो मेरा 11 इंच की लाइन में आ रहा है, यानी कि 11.5 मेरा नेक डीप है। तो सबसे लास्ट वाला बॉक्स मुझे देखना होगा। तो मेरा टोटल कितना माइनस होगा हाफ शोल्डर में से, 1.75 इंच। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगी 1.75 इंच। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि हमारे परफेक्ट शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ से जो मेरे परफेक्ट शोल्डर आए हैं वो 5.6 इंच के आए हैं। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, डीप नेक ब्लाउज में जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहता है उसको आपको डिवाइड 4 करना होता है। अब यहाँ आपको कन्फ्यूज़न आता है कि हम फुल बस्ट को डिवाइड 6 करें या अपर बस्ट को डिवाइड 6 करें। तो आपको हमेशा से फुल बस्ट को ही डिवाइड 6 करना है। फुल बस्ट है मेरा 38, 38 डिवाइड 6 किया कितना आया, 6.3 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए 6.3 इंच पे। शोल्डर हमने निकाले हुए 5.6 इंच के। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज है 38, 38 को आपको डिवाइड 4 करना है। कितना आया, 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो देखिए जो मेरी वेस्ट है वो है 33 इंच की, 33 इंच की। तो 33 को डिवाइड 4 किया कितना आया, 8.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे। और वेस्ट में जो हमारा मार्जिन रहता है ना वो 1.5 इंच का आपको नहीं रखना है, वो आपको 1 इंच ज़्यादा रखना है, यानी कि 1 इंच मिला के कितना हो जाएगा टोटल 2.5 इंच, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हमने 1 इंच जो मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट आएगा, डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे 4 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। लंबाई का निशान भी आपका फिक्स 4 इंच पे लगेगा और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा ये हाफ इंच।
डॉट पॉइंट का निशान लगाने के बाद आर्म होल की गोलाई का निशान आपको लगाना है। तो बैक पार्ट में निशान लगेगा हमारा 1 इंच पे। हाफ इंच यहाँ से शोल्डर को डाउन करेंगे, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। आर्म होल की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी लगभग 2.25 इंच, नीचे की तरफ से रखूंगी 2.75 इंच, 1 इंच ज़्यादा। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। अब जब आप गले का शेप देंगे ना, तो यहाँ देखिए मैं निशान लगा देती हूँ 4 इंच तक की लंबाई में। ये जो 4 इंच का निशान लगाया है ना, यहाँ से आपको गले को जितना बाहर फैलाना है आप फैला सकते हैं। लेकिन ये जो हमने नेक का शेप दिया है, यहाँ से आपको एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए ही गले की गोलाई देनी है। देखिए जैसे यहाँ से मैं एक लाइन जितना अंदर की तरफ आई हूँ। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि गला हमें कितना फैला हुआ चाहिए। ज़्यादा नहीं, हल्का सा फैला हुआ चाहिए मुझे। और इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल तरीका है। इससे जो आपका डीप गला रहेगा ना, वो बिना डोरी के भी नहीं उतरेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप नेक का शेप दे रहे हो वो एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए आपको देना है। प्लस जो आपके शोल्डर रहेंगे उसको भी आपको माइनस कर देना है नेक की तरफ 0.25 इंच। तो कंधे बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, फिर वो पूरी तरह से लॉक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपके कंधे ना उतरें, यहाँ पे आपको अपर बस्ट का भी निशान लगा लेना है। तो अपर बस्ट है मेरा 36 इंच का, तो मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। और जब आप फिटिंग डालेंगे तो इस तरह क्रॉस में आपकी फिटिंग आनी चाहिए। पर अभी आप देखेंगे कि हमारा गला डीप है। गला डीप होने की वजह से जब गला फैलता है हमारा, तो यहाँ पे हमारा कपड़ा इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से हमें व्रिंकल्स आते हैं और शोल्डर भी हमारे लूज़ हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर लूज़ हो रहा है आर्म होल की तरफ से, तो फिर शोल्डर भी आपके उतरने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका चेस्ट साइज़ रहेगा, फुल बस्ट, अपर बस्ट, उससे हाफ इंच कम पर ही आपको फिटिंग डालनी है। जैसे कि अभी मेरे चेस्ट का साइज़ है 9.5, तो मैं फिटिंग कितने इंच पे डालूंगी, 9 इंच पे। क्योंकि मेरा जो गला डीप है ना, वो फैल के चेस्ट के साइज़ को कवर कर लेगा। तो यहाँ से देखिए मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे हाफ इंच कम पे फिटिंग चाहिए। तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। और ये आपको हर साइज़ में करना है अगर आप गला डीप बना रहे हो। 11 इंच से ज़्यादा का जब भी गला डीप रहता है, आपको चेस्ट में से हाफ इंच माइनस करना ही होता है। तो अब जो मेरा अपर बस्ट है वो कितना हो गया, 9 में से हाफ इंच माइनस किया तो हो गया 8.5 इंच। और फुल बस्ट हो गया मेरा 9 इंच। ये आपको फिटिंग डालते समय और मैं क्लियर कर दूंगी, वरना अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो भी चेस्ट का साइज़ रहेगा उसमें से हाफ इंच आपको माइनस करना है। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट ये हो गया मेरा कट, इसको हटा देंगे, साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए लाइनिंग वाले फैब्रिक का दूसरा वाला साइड आपको लेना है और डबल फोल्ड करके रख लेना है। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बना लेनी है स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन से आपको निशान लगाना है अपने ब्लाउज की लंबाई के लिए। तो अभी जो हम पैटर्न बना रहे हैं वो हमारा 4 डैट विद बेल्ट ब्लाउज पैटर्न है। तो उसमें क्या रहता है, हमारा जो लंबाई रहती है ना, उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेनी होती है। ये लंबाई आपको बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लेनी है। तो बैक पार्ट में मेरी लंबाई है 15 इंच। 15 में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं निशान लगा लूँगी फ्रंट पार्ट के लिए 16 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ से मैं हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लूँगी। हुकाई पट्टी का मार्जिन निकालने के बाद शोल्डर हमने निकाले हुए हैं बैक पार्ट से कितने इंच के, 5.6 इंच के। आर्म होल हमने निकाला है 6.3 इंच का।
शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को आपको मिलाना है और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करना है। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट का निशान लगाना है, क्योंकि आर्म होल की तरफ जो हम डॉट पॉइंट लेंगे उसमें हम हमारे आर्म होल का झोल भी ख़त्म करेंगे, इसलिए यहाँ पे लूजिंग लेना हमारा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी चेस्ट का साइज़ कितना है 38। जो लूजिंग ऐड होगी ना वो आपकी फुल बस्ट में ही ऐड होगी। तो 38 में मैं 2 इंच की लूजिंग ले लूँगी, कितना हो गया 40। अब इसको हम डिवाइड 4 करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया मेरा 10 इंच। फ्रंट पार्ट में 2 इंच की लूजिंग लेते हुए यहाँ पे मेरे चेस्ट का निशान लगेगा 10 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे 0.75 इंच पे। गोलाई देने के लिए शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालना है और सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए जो हम गोलाई देते हैं ना, उससे जो फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे हमारे गले के लिए। गले की चौड़ाई है 2.25 इंच। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगा लेंगे, तो जो मेरे नेक की लंबाई है वो है 7 इंच। यहाँ से नेक को मैं फैलाऊंगी 2.75 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। अब फ्रंट गले का शेप आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट गला बनाऊंगी। स्वीट हार्ट गला भी मुझे ज़्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, इसी के अंदर जितना फैला हुआ चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक लाइन जितना अंदर की तरफ भी आई हूँ। अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे हमारे चारों डॉट पॉइंट के लिए, बेल्ट के लिए। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस साइज़ में कितने कितने इंच पे डॉट पॉइंट लेना होता है और किस तरह से मार्किंग हमारी रहेगी। तो सबसे पहले ये जो हमारा शोल्डर बचा है, इसका हम एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो जब भी हम 4 डॉट ब्लाउज बनाते हैं, जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स आपने मेजर किया होगा उतने ही इंच पे आपको निशान लगा लेना है। तो शोल्डर टू एपेक्स मैंने कितना नापा है यहाँ पे 9.25 इंच। तो मैं निशान लगाऊंगी 9.25 इंच पे। इसी से हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी, लेकिन उससे पहले आपको एपेक्स टू एपेक्स भी निकाल लेना है। तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना आ रहा है 7.5 इंच। 7.5 इंच को सबसे पहले आपको करना है डिवाइड 2। कितना आया 3.75 इंच। अब 3.75 इंच में आपको सिलाई का 0.25 इंच ऐड करना है। तो कितना आया मेरा 4 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 4 इंच पे। ये जो हुकाई पट्टी का मार्जिन है ना, इसको छोड़ते हुए ये देखिए, ये हो गया मेरा डॉट पॉइंट। अब इससे हम सबसे पहले निशान लगाएंगे फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट के लिए। तो आपको कितना नीचे आना है, टोटल 1.25 इंच। मतलब कि फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट के लिए आपका फिक्स रहेगा कि 1.25 इंच आपको नीचे आना है। एपेक्स टू एपेक्स है 4 इंच, तो निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। यहाँ से भी 4 इंच पे और इस डॉट पॉइंट को कर देंगे स्ट्रेट। स्ट्रेट करने के बाद आपको इसको सिलाई में दोनों तरफ से कितना कवर करना है वो देख लेना है। 1.25 इंच भी आप कवर कर सकते हैं, 1 इंच भी कवर कर सकते हैं, जितना पफ आपको चाहिए। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1-1 इंच तक का चाहिए, तो मैं 1-1 इंच तक ही इसे सिलाई में कवर करूँगी। बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो बेल्ट है मेरा 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच तक जो आपकी डॉट की लाइन रहेगी ना, वो एकदम आपको स्ट्रेट लेनी है, उसके बाद उसे क्रॉस में मिलाना है। तो यहाँ से मैं इसे स्ट्रेट करूँगी, इसको भी, और अब इसे हम क्रॉस में मिलाएंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट। फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट टोटल हमारा कितना आ रहा है देख लेंगे। ये लगभग हमारा आ रहा है 2 इंच। तो यहाँ से माइनस करेंगे 2 इंच और वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 8.25 इंच की। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखूँगी। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। इस तरह से आपको वेस्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब वेस्ट की मार्किंग करने के बाद हम निशान लगा लेंगे हमारे बेल्ट के लिए, जो कि हमारा रेडी हो रहा है 2.5 इंच पे।
तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पे। बेल्ट का निशान लगाने के बाद बेल्ट में आपको क्या करना है, 1 इंच ऊपर आना है, यहाँ से निशान लगाना है 2 इंच पे और इसको क्रॉस में ले जाते हुए मिला देना है। बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हुई, बाकी डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सेकंड डॉट पॉइंट के लिए आपको सेंटर से बाहर आना है 1.25 इंच, थर्ड वाले के लिए भी आपको बाहर जाना है 1.25 इंच। बस ये 3 डॉट पॉइंट के लिए जो आपका निशान रहेगा ना वो 1.25 इंच पे रहेगा। बाकी फोर्थ वाले डॉट पॉइंट के लिए जो थोड़ा सा दूर हो जाता है हमारा, उसका निशान आपको लगाना है 1.5 इंच पे। ये आपको गोलाई देते टाइम भी समझ आ जाएगा कि 3 डॉट पॉइंट पास में रहेंगे, इसलिए उसका निशान आपका लगेगा 1.25 इंच पे हर साइज में, और ये निशान आपका लगेगा 1.5 इंच पे। अब इनको मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए जो सेकंड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उस पर आप उसके एपेक्स पॉइंट पे आपको स्केल को रखना है और इस लाइन को ना स्ट्रेट कर देना है पॉइंट से। थर्ड वाले के लिए ये जो फिटिंग वाली लाइन है बेल्ट के ऊपर वाली, उसका हम निकालेंगे एक सेंटर और सेंटर से नीचे आएंगे 1.5 इंच। तब एपेक्स पॉइंट पे आपको स्केल को रखना है और इसको मिलाना है। फोर्थ वाले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है क्योंकि ये डॉट पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसी से हमारे आर्म होल का झोल ख़त्म होता है। तो इसके लिए आपको देखना है कि आपके चेस्ट का साइज़ कितना है, क्योंकि ये निशान हमारे चेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमें लगाना होता है। तो मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 38 है। जब भी चेस्ट का साइज़ 38 होता है या 38 प्लस चला जाता है ना, तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, इससे आपको इंच टेप को रखना रहता है और निशान लगाना होता है 1.75 इंच पे। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज़ 38 है, तो मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। और अगर आप लोगों की चेस्ट का साइज़ 38 नहीं है, 38 से कम है, तो फिर चेस्ट लाइन से आपको निशान लगाना है सिर्फ 1.5 इंच पे। अब इसको अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से। अभी यहाँ पे हो चुकी है हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग कंप्लीट। फर्स्ट वाला सिलाई में दोनों तरफ से कवर हुआ 1-1 इंच। थर्ड और सेकंड वाले डॉट पॉइंट को हम सिलाई में दोनों तरफ से कवर कर लेंगे 0.25 इंच। पॉइंट 25 इंच हमारा कवर हुआ, पर फोर्थ वाला डॉट पॉइंट आपको 0.25 इंच या 1 इंच सिलाई में कवर नहीं करना है। ये भी हमारा फिक्स रहता है कि कितना सिलाई में कवर होगा। तो जब अगर चेस्ट का साइज़ 38 या 38 से ज़्यादा चला जाता है तो आपका सिलाई में कवर होगा 1.25 इंच। और अगर आपके चेस्ट का साइज़ 38 नहीं है, उससे कम है, 36 से, 34 से, 32 से, तो फिर आपका सिलाई में कवर होगा सिर्फ 1 इंच। अब इसको भी हम क्रॉस में मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ वाले को और थर्ड वाले को एक बार आपको नाप के देखना है डॉट की लाइनों को। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 3.25 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 3.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच आर्म होल को डाउन करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। देखिए इस तरह से। अब थर्ड वाली डॉट की लाइन का भी चेक करके देखेंगे तो फर्स्ट रेडी हो रही है 7 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 7 इंच पे रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा निकाल लेना है। शोल्डर को माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। उसके बाद जो हमारा बेल्ट रहेगा उसमें नीचे की तरफ से आपको निकालना है 0.25 जितना सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बस एक चीज़ बाकी है, हमारा गला डीप था बैक साइड का, इसलिए हमने चेस्ट में से 1/2 इंच माइनस किया था। वो 1/2 इंच आपको फ्रंट पार्ट में भी माइनस करना होगा, क्योंकि अगर आप बैक पार्ट में कुछ चेंज कर रहे हो तो वही चेंज आपको फ्रंट पार्ट में करना है, वरना आपका एक पार्ट बड़ा और दूसरा पार्ट छोटा हो सकता है। तो यहाँ भी मैं चेस्ट में से माइनस करूँगी 1/2 इंच। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद वापस से थर्ड वाले डॉट पॉइंट को एक बार नाप के चेक कर लेंगे। फर्स्ट रेडी हो रहा है 6.75 इंच पे, दूसरा जहाँ भी 6.75 इंच पे रेडी हो रहा होगा उतना कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे।
अब यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, इसके दोनों डॉट पॉइंट पे आपको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद जो हमारा बेल्ट है ना, उसको भी आपको नाप के चेक कर लेना है, क्योंकि इतना डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में गया। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा बेल्ट जा रहा है उसको आपको कट करना है। आप चाहे तो स्टिचिंग करते टाइम भी कट कर सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों की हमारी कटिंग हो चुकी है। स्लीव को कट करना देख लेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए आपको आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है। जितना भी आपका फैब्रिक बचा होगा, सबसे पहले जो उसकी लाइन रहेगी ना, ये कॉर्नर वाली लाइन, इसको आपको अच्छे से स्ट्रेट करना है, ताकि दोनों स्लीव आपकी बिल्कुल बराबर कट हो। वरना एक छोटी एक बड़ी हो जाती है अगर आप कपड़ा ही ठीक से नहीं जमा रहे हो। उसके बाद इसको आपको करना है 4 फोल्ड। अब स्लीव कट करना देख लेंगे। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो यहाँ से जो मुझे स्लीव चाहिए ना, वो 9 साढ़े 9 इंच तक की चाहिए। तो उसमें 1 इंच प्लस करके लंबाई का निशान में लगा लूँगी 10.5 इंच पे। लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो ये निशान आपको लगा लेना है 4 इंच पे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। तो उसके लिए आपको आपका बैक पार्ट लेना है ब्लाउज का, जो हमने अभी कट किया है। यहाँ से हम 1/2 इंच जितना शोल्डर करेंगे माइनस। उसके बाद ही हम आर्म होल नाप पाएंगे और इस गोलाई को चेक करेंगे। और ये गोलाई आपको आपके फुल बस्ट पर ही चेक करनी है। तो फुल बस्ट पे ये गोलाई मेरी कितनी आ रही है, यहाँ से 9 इंच आ रही है। तो अब 9 में से कितना आपको माइनस करना पड़ेगा, 0.75 इंच। तो देखिए यहाँ पे 9 में से मैं माइनस कर लूँगी 0.75 इंच। कितना आया, 8.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे। मार्जिन अब आपको 1.5 इंच का नहीं रखना है। हमने 1/2 इंच कम किया ना बैक पार्ट में, तो अब हम चेक कर लेंगे कितना हो गया हमारा मार्जिन। 1 इंच का हो गया। तो यहाँ से मार्जिन भी हम 1 इंच का ही रखेंगे स्लीव में, वरना आपकी स्लीव छोटी बड़ी हो जाएगी लगाने पर। फ्रंट गोलाई है मेरी 12.5 इंच की। तो उसको डिवाइड 2 करके मैं निशान लगाऊंगी 6.25 इंच पे। और यहाँ पे आप 1.5 इंच तक का मार्जिन रख सकते हैं। कपड़ा आपको ज़्यादा निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और जो आर्म होल वाली लाइन है उसे भी लेंथ वाली लाइन से क्रॉस में मिलाते हुए इस लाइन के हम निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। तो सेंटर निकालने के लिए आपको इंच टेप को लेना है, इस तरह से फोल्ड करते हुए 2 सेंटर निकाल लेने हैं। अब जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर है ना, उससे आपको ऊपर आना है 0.25 इंच। सेकेंड वाले से अंदर जाना है 0.25 इंच। और नीचे की तरफ से निशान लगाना है 1 इंच पे। कर्व को रखते हुए इसकी गोलाई देंगे। मार्जिन वाली लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी स्लीव की गोलाई है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो स्लीव का सेंटर रहेगा ना, उस पर एक छोटा सा आपको कट लगाना है। इसको ओपन करेंगे फ्रंट पार्ट की गोलाई देने के लिए। ओपन करने के बाद जो सेंटर हमने निकाला है, उससे आप सिर्फ ऊपर आएंगे 1/2 इंच। और जो हमने 2 सेंटर निकाले थे, उसका जो फर्स्ट वाला सेंटर है उससे अंदर आना है 0.25 इंच। और इसकी वापस से गोलाई देनी है। तो ये हो जाएगी फ्रंट पार्ट की गोलाई और ये बैक पार्ट की गोलाई। तो यहाँ पे हमारा स्लीव और पूरा ब्लाउज कट के कंप्लीट हो चुका है। इसको मैन फैब्रिक पे कट करते हुए ब्लाउज को स्टिच करना देख लेंगे।